ऐसा मारा पिट्टी तो मैंने नहीं देखा है कभी, लेकिन गज़ब ही हल्ला गुल्ला हो गया था फ्लाइट में। भाई बहुत सारे सवाल जवाब किया मेरे से, धीरे धीरे आप लोगों को बताते हैं क्या क्या किया दोनों जगह भाई, बोर्डिंग पास देने के लिए भी और इमिग्रेशन के लिए भी। ये है 1 लाख टेंगे। भाई क्या है भाई, ये एयरपोर्ट है क्या? शिट मैन, ये अपना फ्लाइट। दोस्तों स्वागत है एक और वीडियो में और एक और न्यू सीरीज़ में। और ये सीरीज़ है यूनिक सा कंट्री का, कज़ाकिस्तान। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कज़ाकिस्तान, लेकिन सिर्फ कज़ाकिस्तान ही नहीं, उसके बाद हम लोग जाएंगे उज़्बेकिस्तान भी। तो इस सीरीज़ में दो मल्टीपल कंट्रीज़ है और मैं हूँ अभी दिल्ली एयरपोर्ट में। पिछले वीडियो में तो देखा ही होगा, यहाँ से हमने बुक किया है एयर अस्ताना का फ़्लाइट। वो फ़्लाइट अभी लेंगे और फिर कज़ाकिस्तान जाएंगे। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताएंगे कि कैसे सस्ता फ़्लाइट ले सकते हो, मेरे फ़्लाइट का प्राइस क्या था, कज़ाकिस्तान का पूरा वीज़ा प्रोसेस या फिर वीज़ा फ्री है तो इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा होता है और कितना स्मूथ होता है। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं, ये सीरीज़ को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हो एडिक्टिव तड़का, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। और इस वीडियो में मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी जाने वाला है, तो ये सोलो ट्रिप नहीं है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा कॉलेज का दोस्त है, हम लोग साथ में जा रहे हैं, पहली बार आप मिल रहे हो। इसका नाम है दिव्य प्रकाश, हम लोग डीपी बोलते हैं इसको। चेक इन करके बोर्डिंग पास ले लिया है और इमिग्रेशन करा लिए हैं और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं लाउंज में। भाई बहुत सारे सवाल जवाब किया मेरे से, धीरे धीरे आप लोगों को बताते हैं क्या क्या किया दोनों जगह भाई, बोर्डिंग पास देने के लिए भी और इमिग्रेशन के लिए भी। इमिग्रेशन के लिए मुझसे किया बहुत सवाल जवाब, इससे नहीं पूछा ज़्यादा। ये ड्यूटी फ्री स्टोर, ओके दोस्तों, तो लाउंज में आ गए हैं और खाना ले लिया है। भूख लग रही थी भाई, ये लाउंज में इतना लंबा लाइन था, आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा लाइन में, लेकिन फ्री का खाना और फ्री का दारू भी मिलता है। वैसे यहाँ पे पता है इंटरनेशनल लाउंज में फ्री का दारू भी मिलता है, वो भी मिल सकता है। और यही मैं बता रहा था ना पिछले वीडियो में कि डाइनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, वो डाइनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल लाउंज के भी फ्री एक्सेस है मेरे पास। उससे ही मैं आ गया यहाँ पे अंदर। मेरे दोस्त के पास था प्रायोरिटी पास, उसने अपना प्रायोरिटी पास यूज़ किया और उससे आ गए। तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपको प्रायोरिटी पास देती है तो आप वो भी ले सकते हो, उससे भी आ सकते हो। चेक इन करने गए सबसे पहले तो एयर अस्ताना जो है ये इनका प्रीमियम एयरलाइन है, और उसके चेक इन में गए तो चेक इन में उसने मांगा मेरे से रिटर्न टिकट। अब ये दो कंट्री का ट्रिप है ना, तो मेरा रिटर्न टिकट है उज़्बेकिस्तान से। अब उसमें उसको प्रॉब्लम हो गया कि भाई उज़्बेकिस्तान से रिटर्न क्या है। तो बेसिकली जो मेरा चेक इन वाला बंदा था ना, उसको आधा चीज़ नहीं पता था, उसके बगल में एक और बंदा था, उसको सब आइडिया था, वो आके उसको बीच बीच में गाइड कर रहा था। ये कंफ्यूज हो जा रहा था मेरे को देने में। तो खैर जो भी है, रिटर्न टिकट में उसने मेरे से मांगा कि जो रिटर्न टिकट क्या है, तो मैंने दिया ताशकंद से रिटर्न टिकट। तो फिर उसने उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मांगा, तो मैंने दिया उज़्बेकिस्तान का वीज़ा। ठीक है, अब उसने पूछा कि भाई आप ताशकंद कैसे जा रहे हो, अलमाटी से ताशकंद। तो हमने किया था ट्रेन बुक, किस्मत से हमने कर रखा था ट्रेन बुक अलमाटी से ताशकंद का ऑनलाइन। वो मैं जब ट्रेन वाला वीडियो होगा ना, उसमें मैं बताऊंगा कैसे किया था। तो वो मैंने ट्रेन टिकट उसको दिखाया, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि आधा चीज़ उसमें रशियन में लिखा हुआ था उस ट्रेन टिकट में। उसने अपने सामने वाले दोस्त को दिया, वो समझ गया कि ट्रेन टिकट है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेन टिकट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर हमने उसको वापस से दिखाया कि भाई देख, ताशकंद से दिल्ली का रिटर्न टिकट है ना, और उज़्बेकिस्तान का वीज़ा है, तो उसको मानो ना एज अ रिटर्न टिकट। तो फिर फाइनली वो माना और सामने वाला भी उसको बोला कि भाई हाँ यही है, ले ले रख ले। तो उसने उसको माना और वो एंटर किया। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ एयर अस्ताना कज़ाकिस्तान का प्रीमियम एयरलाइंस है और हम लोग दोनों का PNR सेम था, लेकिन स्टिल हमें अलग अलग सीट्स मिल गए। हमने बोला कि साथ में दे दो, साथ में उन लोगों ने एकोमोडेट नहीं किया, नहीं दिया। जनरली अगर एयर इंडिया होता है या फिर मैंने कैथे पैसिफिक में भी देखा था, एयर इंडिया तो हमेशा एकोमोडेट कर देती है और कैथे पैसिफिक भी देखा तो वो भी कर देती है। खैर अब मैं फ़्लाइट डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे आप अलमाटी का फ़्लाइट का मेरा कितना पड़ा, कितना सस्ता आप ले सकते हो। तो अलमाटी का जो फ़्लाइट हमने बुक किया है वो मेरे को पड़ा है 12,000 रुपये कुछ अराउंड। एग्जैक्ट प्राइस नीचे देख लो, ठीक है। और ये पूरा बैगेज इंक्लूसिव प्राइस है एयर अस्ताना का। और ये मैंने स्मार्ट बाई से बुक किया था, तो स्मार्ट बाई से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गया। लेकिन ये आपका चीपेस्ट फ़्लाइट नहीं है, मेरे टाइम कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग मेरे को यही फ़्लाइट चीपेस्ट मिल रहा था। लेकिन एक इनका और कज़ाकिस्तान का एक और बजट एयरलाइंस है जिसका नाम है फ्लाई अरिस्तान।
तो उसका सही सही ऑफ़र्स निकलता है। हैंड ऑनली बैगेज अगर दो महीने पहले अराउंड देखोगे ना तो 7-8 हज़ार में आपको मिल जाता है। जब शुरू में जब वो लॉन्च हुआ था तो कुछ 4-5 हज़ार में भी मिल रहा था, लेकिन उतना में तो अभी नहीं मिलता है, लेकिन 7-8 हज़ार तक में मिल जाता है। और ये एयरलाइंस आपका दोनों जगह से चलती है, मुंबई से और दिल्ली से। सेम विथ और दिल्ली से आपका एयर अस्ताना भी जाता है और इंडिगो भी जाता है। एयर अस्ताना का प्राइस मेरे को इंडिगो से चीपर पड़ा था और ये सबसे चीपेस्ट रेट मेरे को पड़ा था 12-13 हज़ार का। और इससे जनरली उतना सस्ता फ़्लाइट नहीं मिलेगा अगर आपको एयर अस्ताना से जाना है तो, ठीक है। लेकिन फ्लाई एयर अस्ताना का आप चेक कर सकते हो 2-2.5 महीने पहले, तो आपको सस्ता प्राइस मिल सकता है, 7-8 हज़ार में आपका टिकट हो सकता है ऐसा, ठीक है। और वैसे तो कज़ाकिस्तान है वीज़ा फ्री, तो कुछ वीज़ा नहीं लगता है जाने में। तो अगर आप लोग सिर्फ कज़ाकिस्तान का आना जाना कर रहे हो तो कज़ाकिस्तान का बस रिटर्न टिकट बुक करा लेना, तो आपको सीमलेस प्रोसेस में बोर्डिंग पास भी यहाँ पे मिल जाएगा और उधर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस में। तो इमिग्रेशन में क्या हुआ ना कि मेरे पास एक माइक मेरे यहाँ पे लगा हुआ था, तो उसने देख लिया कि माइक क्यों लगा हुआ है, तो मैंने निकाल लिया माइक। तो उससे थोड़ा सा इधर उधर शक हुआ, तो फिर उसने सवाल जवाब चालू कर दिया मेरे से। पहले पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो मैंने बोला जॉब करते हैं। तो बोला जॉब तो मैं भी करता हूँ, तुम क्या जॉब करते हो? तो भाई मैंने बोला मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ। तो मेरे कंपनी का नाम पूछा उसने, मैंने कंपनी का नाम बताया। फिर पूछा कि रिटर्न टिकट दिखाओ, तो मैंने रिटर्न टिकट दिखाया उसको भी। फिर उसको भी अगेन ताशकंद का रिटर्न टिकट था। तो फिर उसने उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मांगा मेरे से, मैंने उसको उज़्बेकिस्तान का वीज़ा दिया। नहीं रखे रहो, थैंक यू, इट्स ओके। मैं उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मांगा मेरे से, तो मैंने उसको उज़्बेकिस्तान का वीज़ा दिखाया। फिर पूछ रहा है क्यों जा रहे हो, घूमने उमने जा रहे हो, ये वो। फिर पूछता है मेरे को लास्ट कंट्री कहाँ गए थे तुम, तो मैंने बोला श्रीलंका। तो वो कुछ चेक किया मेरा पासपोर्ट। फिर पूछता है तुम यूट्यूब बनाते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ मेरा हॉबी है यूट्यूब बनाना, वो मेरा काम नहीं है। तो बोला हाँ वही मैं माइक देख के लग रहा था। मैंने बोला ठीक है भाई माइक देख के तो, लेकिन खैर थप्पा लगा दिया। ऐसे भी इंडिया इमिग्रेशन में तो उसको जाने देना ही है, ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं, जो भी दिक्कत होता है वो हाँ होता है। तो ऐसा था पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस टोटल। खा पी के अब आए हैं खाने, मस्त वेज फूड ले लिए हैं। ये लाउंज अच्छा खासा बड़ा लाउंज है भाई, भले ही आधा घंटा वेट था। यहाँ पे काफ़ी सारी एम्प्टी सीट्स हैं, मतलब अच्छा खासा ओपन सा स्पेस है, बैठ के मज़े से खा पी सकते हो। $49 रोज़ है, कुछ 49-50 क्या है भाई A321 में इतने रोज़। भाई बिजनेस क्लास सीट देखो कितने सारे। तकिया मिला है भाई, तकिया के साथ कुछ तो एक एमिनिटीज़ किट भी मिला है। ये क्या है भाई इसमें एमिनिटीज़ किट में, देखते हैं। लेट्स सी, आई मास्क सोने के लिए फ्री में मिल गया। ये क्या है? अच्छा टूथब्रश। ओ भाई साहब टूथब्रश मिला है भाई। अच्छा चप्पल, ओ भाई चप्पल भी मिल गया भाई। क्या मिल रहा है भाई, ये क्या है ये? अच्छा ईयर प्लग्स और ये क्या है? कुछ क्रीम है, क्या लिखा है भाई? अच्छा मॉइस्चराइजिंग वाइप। ओ भाई साहब ऐसा तो बिज़नेस क्लास में मिलता है, ये क्या मिल गया भाई इकोनॉमी में। मस्त है, मज़ा आ गया। टीवी भी है और ईयरफोन्स भी था नीचे साथ में। इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज भी है। इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, देखो क्या क्या है। मूवीज़ है, कज़ाकिस्तान के बारे में, फुकेत के बारे में। यहाँ से आप अपना फ़्लाइट मैप देख सकते हो, फ़्लाइट जब चलेगा तो। लेग स्पेस भी ठीक है और USB चार्जिंग पोर्ट भी है। मज़ा आ गया। अब टेक ऑफ करते हैं। कुछ अराउंड 3 घंटे का फ़्लाइट होने वाला है। ये ऑन टाइम हम लोग चढ़ चुके हैं, तो 3 घंटे चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तकिया वकिया मिला है, मज़े से लेटेंगे। ओके दोस्तों, तो आ गए हैं हम लोग एयर अस्ताना के फ़्लाइट के वॉशरूम में। भाई इस वॉशरूम में आने का मेरे को बहुत मन था, क्योंकि भाई जब टूथब्रश और टूथपेस्ट मिला है तो इतने ऊपर
35,000 फीट में ब्रश करने का मज़ा ही कुछ और है। तो पहले तो मैं अभी ब्रश करने वाला हूँ। वॉशरूम देख लो, एक नल है भाई, दो लोशन है भाई, एक हैंड वॉश है और एक हैंड लोशन है, ठीक है। ये भी काफ़ी क्लीन है। नीचे देखो भाई, मैं चप्पल पहन के आया जो मेरे को मिला था, बढ़िया सा एकदम, नहीं से हैंड वैंड पकड़ लो। और भाई ये फ़्लाइट 1.5 घंटा हो गया है और वो सारा ऑन किए हुए, और वो ऑन किए हुए है, सीट बेल्ट वाला साइड बंद ही नहीं कर रहा है, बंद ही नहीं कर रहा है, कब से मेरे को लगा हुआ था। ये है ब्रश। तो भाई लैंड कर गए हैं अलमाटी में और अब बाहर निकल रहे हैं बढ़िया से। ओ भाई ठंडा है मस्त है भाई, अच्छा ठंडा है मज़ा आ रहा है। 16 डिग्री टेम्परेचर पे है। बस से जाना है। इधर एक भाई ये व्यू देखो भाई, ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर एयरप्लेन लैंडिंग था। एकदम सफ़ेद एकदम स्नो वाइट पहाड़ के बीच से चल रहे हैं। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई। क्या है भाई, ये एयरपोर्ट है क्या? शिट मैन, ये अपना फ्लाइट बहुत ही मस्त एयरपोर्ट है भाई, मज़ा आ गया। तो भाई लोग घुस गए हैं अलमाटी में मज़े से, एकदम एग्ज़िट कर गए कस्टम्स करके। इमिग्रेशन में 20 मिनट लंबा लाइन था, लेकिन एक सवाल तक नहीं पूछा। पासपोर्ट लिया, ठप्पा मारा, जाओ। ऐसा होता है वीज़ा फ्री कंट्री का एंट्री। इंडिया में जितना ना परेशान किए, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। अभी जाते हैं ATM से पैसे वैसे निकालते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ATMs है। ये आ गए भाई पैसे, टेंगे निकल गए टेंगे। ये है 1 लाख टेंगे। ये है भाई सिम का दुकान और यहाँ पे ढेर सारे ATMs है। आई थिंक सारे ATMs काम करते हैं। बिना कोई ट्रांजैक्शन चार्ज के मेरा पैसा निकल गया है और बढ़िया से निकल गया। तो और मैंने यूज़ किया है अपना नियो DCB का डेबिट कार्ड, जो कि एकदम वीज़ा का चार्जेस पे पैसे निकालता है। तो आप लोग भी वो यूज़ कर सकते हो। और रहा बात यहाँ पे आके सिम लेने का, तो यहाँ पे सिम का दुकान है, वो मेरा दोस्त ले रहा है। लेकिन मैंने इस बार क्या किया कि मैंने सिम नहीं लिया है, मैंने लिया है एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग पैक। एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग पैक भले ही थोड़ा महंगा होता है सिम के कंपैरिजन में, लेकिन कन्वीनियंट हो जाता है। कन्वीनियंट कैसे होता है? एक तो आप उसमें इंडिया कॉल कर सकते हो, इंडिया के लोगों के साथ बातें कर सकते हो, और दूसरा वो मल्टीपल कंट्रीज़ में वैलिड है। हम लोग 2 कंट्री जाएंगे तो दोनों कंट्री में यही एक रोमिंग पैक वैलिड होगा। लेकिन मेरे को रोमिंग पैक का पड़ा है 3,000 रुपये फॉर 10 डेज़, और उसमें सिर्फ 5 GB ऑफ डेटा मिलेगा मेरे को। तो वो मतलब काफ़ी महंगा पड़ जाता है कंपेयर टू कि आप सिम वगैरह लो। लेकिन मैंने लिया है क्योंकि मैंने चूज़ किया कन्वीनियंस। अभी उसका सिम लेते हैं। मैं एक फ़्लाइट का किस्सा सुना देता हूँ आप लोगों को। मस्त एक किस्सा हुआ था फ़्लाइट में। तो भाई फ़्लाइट में एक अंकल आंटी थे। अंकल ने बोला कि भाई मेरे को आंटी के साथ ही बैठना है, हमारे दोनों का सीट साथ नहीं है, लेकिन हमें बैठना। और कलेश कर दिया भाई, झगड़ा वगैरह कर लिया भयानक टाइप से। उसके कारण से हमारा फ़्लाइट आधा घंटा लेट हो गया। ऐसा मारा पिटी तो मैंने नहीं देखा है कभी, लेकिन गज़ब ही हल्ला गुल्ला हो गया था फ़्लाइट में। कितने का है सिम? 6 GB, 7000, 10 GB। तो उसने लिया है एयरपोर्ट से सिम, उसको पड़ा है 6,000 टेंगे, 1 महीने का वैलिडिटी है, और उसमें 6 GB डेटा है और 50 मिनट का लोकल कॉलिंग है। और इसका पड़ा है उसको 6,000 टेंगे। 6,000 टेंगे मतलब 1,100 रुपये हो जाता है। तो आप समझ लो अगर दोनों ट्रिप का हम लोग ऐसे ले तो अराउंड 2,000 में, तो 2,500 में तो हो ही जाएगा, है ना। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, और ये सीरीज़ का चालू रहेगा।